अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू यमी किचन सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सा मैंगो केक बनने जा रहा है। इजीली आप इसको फ्राइंग पैन में बना सकते हैं। तो अगर आपके पास ओवन नहीं है या आपको पतीले में बेक करना नहीं आता तो आप फ्राइंग पैन में बहुत ही ज़बरदस्त सा मैंगो केक बना के रेडी कर सकते हैं। ये 15 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। बहुत ही यमी बनता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी भी है। तो चलें अब हम इसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप अगर इसको फॉलो करेंगे तभी आपका केक बिल्कुल सॉफ्ट और मज़े का बनेगा। तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में हमने बटर लेना है। 40 ग्राम हमने बटर रूम टेम्परेचर पर लेना है। 1/4 कप हम इसमें शुगर का ऐड करेंगे। अब यहाँ पर शुगर और बटर दोनों को हम अच्छी तरह से विस्क की मदद से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर 2 से 3 मिनट विस्क करने के बाद हम इसमें एक अंडा ऐड करेंगे। अब अंडा डालने के बाद हम इसको विस्क करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको विस्क करना है ताकि इसका स्मूथ सा बैटर बन जाए। अब इसका स्मूथ सा बैटर बन गया है तो इस स्टेज पे हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। इस स्टेज पे हमने इसमें आधा कप मैदा छान के ऐड करना है। तो एक छलनी की मदद से हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा इसमें सिफ्ट करके डालते जाएंगे। और इसी दौरान हम इसमें बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून यानी 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा का डालेंगे। यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हमने बेकिंग सोडा ही डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं डालना। अब इसमें हम 1/4 कप 1/4 कप दूध का डालेंगे। दूध डालने के बाद हम इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये एक स्मूथ से मिक्सचर की फॉर्म में आ जाए। आपने इसको स्पैचुला की मदद से हल्के हाथों ही मिक्स करना है। तो देखें यहाँ पर इसकी इस तरह की फॉर्म होनी चाहिए, ना ही ये ज़्यादा रनी और ना ही बहुत थिक होना चाहिए। अगर आपका मिक्सचर बहुत ज़्यादा रनी होगा तो आपका केक टूट सकता है। तो आपने इसकी कंसिस्टेंसी का ख्याल रखना है। इसको बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा पतला करना है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने चूल्हे के ऊपर तवा रख लेना है, क्योंकि हम फ्राइंग पैन को डायरेक्ट चूल्हे पे नहीं रखेंगे ताकि हमारा केक नीचे से जल ना जाए। फ्राइंग पैन में आपने थोड़ा सा बटर किसी भी ब्रश की मदद से लगा लेना है। तो अच्छी तरह से फ्राइंग पैन में बटर को स्प्रेड कर लें। अब इसमें जो हमने केक का बैटर बनाया है वो डाल लेंगे। तो यहाँ पर मेरा फ्राइंग पैन रेक्टेंगुलर शेप में है। आप गोल जो राउंड हमारा यूजुअल फ्राई पैन होता है वही यूज़ कर सकते हैं। फ्राइंग पैन का साइज़ 8 इंच ही हो, क्योंकि अगर आपका फ्राइंग पैन ज़्यादा बड़ा होगा तो केक बहुत ही पतला बनेगा। तो यहाँ पर मैंने सारा बैटर अपने फ्राइंग पैन में डाल लिया है। इसको हल्का सा हम टैप करेंगे। अब इसका चूंकि ढक्कन नहीं है तो मैं इसके ऊपर फॉइल लगा दूंगी। अगर आपके पास भी फ्राइंग पैन का ढक्कन ना हो तो आप इसको फॉइल के साथ ही कवर कर सकते हैं। अब इसको हमने 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करना है। ख्याल रखिएगा कि फ्लेम बिल्कुल लो ही हो, क्योंकि मीडियम फ्लेम पर केक की बेस जल सकती है। इस स्टेज पर हम केक जब हमारा बेक हो रहा है तो केक के ऊपर पोर करने के लिए हम मैंगो का मिल्क तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मैंगो प्यूरी ली है, हाफ कप मैंगो प्यूरी ली है। आप फ्रेश मैंगो की भी प्यूरी बना सकते हैं। और साथ ही इसमें 4 से 5 टेबल स्पून दूध के डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैंगो मिल्क प्रिपेयर कर लें। जैसे हम मैंगो मिल्क शेक बनाते हैं आप वैसे ही बना लें। तो दूसरी तरफ जब 15 मिनट के बाद हमने फॉइल को उठा के देखा तो हमारा केक बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुका है। देखिए ये ऊपर से भी बिल्कुल परफेक्टली कुक है। तो आपने इसको टूथपिक चेक करके देख लेना है। अगर आपकी टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकले तो इसका मतलब आपका केक बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ ताकि आप देखें कि इसकी बेस भी बहुत ही ज़बरदस्त सी कुक हुई है। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको आपको निकाल के दिखाया है तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल नीचे से भी बेस जो है वो ओवर कुक नहीं हुई, बिल्कुल भी बर्न नहीं हुई। तो अब यहाँ पर हमारा केक कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। तो हम इसको वापस पैन में डाल देंगे। आप चाहें तो इसको पैन में ही ठंडा कर लीजिएगा। यहाँ पर टूथपिक की मदद से आपने इसमें छोटे छोटे होल कर लेने हैं।
क्योंकि यहाँ पर हमने जो मैंगो मिल्क प्रिपेयर किया है वो इसमें डालेंगे। तो सारे केक में आपने इस तरह से टूथपिक से पोक कर लेना है। तो जी अब मैंगो मिल्क को केक के ऊपर पोर कर लेते हैं। आपने मैंगो मिल्क बहुत अच्छी क्वांटिटी में केक के ऊपर अच्छे से डाल लेना है, क्योंकि ये मैंगो मिल्क ही हमारे केक को अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी कर देगा। तो यहाँ पर मैं इस सारे मैंगो मिल्क को इसके ऊपर डाल रही हूँ। तो सारा मिल्क डालने के बाद हम केक को 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, ताकि ये अच्छे से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और दूसरी तरफ हम इसकी क्रीम की प्रेपरेशन कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम क्रीम लेनी है और इसके अंदर हम हाफ कप जो है वो मैंगो प्यूरी का डाल रहे हैं। चूँकि मेरी मैंगो प्यूरी मीठी है, टिन वाली है, इसलिए मैं इसमें शुगर ऐड नहीं कर रही। अगर आप फ्रेश मैंगो प्यूरी यूज़ करें हैं तो आप 2 टेबलस्पून इसमें चीनी के भी ऐड कर लें। अब साथ ही हमने इसमें 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर ऐड करना है। इससे हमारी क्रीम में बहुत ही अच्छा सा येलो कलर आ जाएगा। और अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए बीट करेंगे, ताकि ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए। यहाँ पर ये बिल्कुल फ्लफ़ी थिक सी हो गई है और अच्छे से विप हो गई है। तो अब हम इसको थोड़ा सा चिल कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ देखें, हमारे केक में मैंगो मिल्क परफेक्टली एब्जॉर्ब हो गया है। तो अब हम इसमें ये क्रीम जो हमने विप की है वो डाल देंगे और अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। आपने केक को फुली तौर पे क्रीम के साथ कवर कर लेना है। अब क्रीम को स्पैचुला की मदद से इवनली स्प्रेड कर लेना है। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर इसके ऊपर आप कोई बाकी डेकोर करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने भी एक डेकोर किया है, आप चाहें तो इसको फॉलो कर लें। थोड़ी सी यहाँ पे मुझसे इसमें गड़बड़ हो गई थी। मैंने क्या किया है कि मैंगो प्यूरी को एक कोई भी पॉलिथीन बैग में आप ले लें, इस तरह से डायगनल यानी तिरछी लाइंस लगा लें और फिर टूथपिक की मदद से उनके बीच में ऐसे डिज़ाइन बना लें। तो यहाँ पे हमारा केक रेडी हो गया है। बहुत ही ये मज़े का बना है। थोड़ा सी मुझसे लाइंस ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। तो ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखें, जब हम इसको काटेंगे तो ये अंदर से कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल मॉइस्ट है, क्योंकि जो मैंगो मिल्क हमने डाला है वो टोटली इसमें एब्जॉर्ब होके बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट टेक्सचर दिया है। तो आप इस केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंगो का फ्लेवर ऊपर भी है और इसके अंदर भी है। तो ये समर में बहुत ही मज़े का लगेगा। फ्राइंग पैन में बनाने के बावजूद ये बहुत ही ज़्यादा इसका फ्लेवर लाजवाब है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो उनको लाइक और शेयर करें, क्योंकि ये आपका प्यार है जो हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।